अरे भाई कहां रुके हो? जल्दी से सर्च करो द ऑफिसर्स एकेडमी और पूरी तैयारी यूट्यूब पर करो फ्री में। अभी के अभी सर्च करो द ऑफिसर्स एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, आज के समय में एक सरकारी नौकरी होना सभी का सपना होता है कि मेरा एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए। लोगों का मानना होता है कि गवर्नमेंट जॉब होना भगवान से भेंट होने के बराबर है इस बेरोजगारी के आलम में। लेकिन अभी आपको जो कैमरा के फ्रेम में दिख रहे हैं, रवि रंजन सर हैं, जहानाबाद से आते हैं और लगभग 5 से 7 ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद भी सर ज्वाइन नहीं किए हैं। सीपीओ से लेकर रेलवे से लेकर बिहार में भी कहीं योगदान करने के बाद बहुत सारे जॉब ऐसे भी थे जिसमें नौकरी भी किए, बहुत सारे जॉब ऐसे भी थे जिसमें ज्वाइन करने ही नहीं गए और इतने एग्जाम में रिजल्ट दिए हैं कि खुद ही इनको नहीं पता है कि इनका रिजल्ट कितने जॉब में हुआ है। बाकी इन्हीं से जानते हैं कैसे तैयारी करते थे, क्या कुछ करते थे। अभी 3-4 सालों से दरोगा पे काम कर रहे हैं और दरोगा के काफी सारे छात्र प्यार भी दे रहे हैं इनको। अब पटना में आ चुके हैं, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस समय एक नौकरी के लिए लोग इतना तड़पता है कि मेरा ग्रुप डी में हो जाए। आप सीपीओ से लेकर एसएससी से लेकर रेलवे से लेकर हर एग्जाम में लगभग आपका रिजल्ट हुआ है, योगदान भी कुछ में किए हैं। कैसे, कितना नौकरी पहले छोड़े हैं ये बताइए। देखिए, बेसिक शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले देखिए, सबका सपना रहता है कि जॉब हो जाए। हम लोग का भी सपना था और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से निकले थे, तो हमको नहीं लगता था इतना जॉब होगा। और शुरुआती एग्जाम दिए तो उसमें फेल्योर भी मिला, सफलता मिला। लेकिन फिर समझ में आया कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। अपने गलती के ऊपर काम किए और उसके ऊपर जब तैयारी करना शुरू किया, गलती पर काम करते हुए, तो फिर सफलता मिलने लगा। और जैसे हमको सफलता कई सारे एग्जाम मिला है ना, तो हमारे कई सारे दोस्त हैं जिनको कई सारे एग्जाम में सफलता मिला। अगर एग्जामिनेशन का अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आपको रिजल्ट होगा ही होगा। एग्जामिनेशन का बेसिक समझने से रिजल्ट होता है। बेसिक होता क्या है एग्जामिनेशन? देखिए, प्रत्येक एग्जाम का एक डिमांड होता है। अगर उस आप डिमांड को आप पूरा कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर उस डिमांड को पूरा नहीं कीजिएगा, खाली ज्ञान के पीछे भागिएगा, तो सिलेक्शन आपको नहीं होगा। ये गलती हम शुरू में किए थे। अच्छा। जैसे हम एग्जाम देने निकले ना, तो पहला हम एग्जाम दिए तो उसमें हमारा प्री नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम में मेरिट में छट गया। लेकिन उसके बाद जब होश आया, तब जाके काम किए, तब रिजल्ट हुआ। अच्छा, कितने जॉब में लगभग रिजल्ट हुआ होगा? कितना ऐसा एग्जाम है जो क्रैक किए हैं आप? देखिए, इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारा है अच्छा। ना? मतलब कितना सारा है कि देखिए, मतलब जितना अच्छा, एग्जाम। इसमें क्या क्या है थोड़ा दिखाइएगा। देखिए, ये रेलवे का आपका है अच्छा। और ये वाला आपका बहुत सारा है। एसएससी से लेकर सब हाँ, कुछ है। ये देखिए, आपका सीडीएस का इंटरव्यू लेटर है। हाँ। सीडीएस का है। ये सचिवालय सहायक वाला है। अच्छा। और ये आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ में होता है, अच्छा। वो वाला हो गया। ये वाला देखिए, बिहार पुलिस का पटना का, हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिला था। अच्छा। पटना का। ये आपका है सब इंस्पेक्टर का। अच्छा, यही जॉब करते हुए जानते हैं, हमको लगा ना कि हम। मतलब सोचिए कि लोग जिस तरह से पीडीएफ रखते हैं, उस तरह से ये ज्वाइनिंग लेटर और रिजल्ट रखे हुए हैं। अब जरा सोचिए कि कितना ज्वाइनिंग लेटर और रिजल्ट रखे हुए हैं। राज क्या है इतने ज्वाइनिंग लेटर रिजल्ट होने का? राज क्या है? देखिए, हम यही बोलेंगे ना कि जैसे हम जो भी अगर हमें एग्जाम क्वालिफाई किए, तो वही बोले कि एग्जाम को समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बच्चे आजकल कर क्या रहे हैं कि सब टीचर के पीछे भाग रहे हैं, कोचिंग के पीछे, मटेरियल के पीछे। असंतुष्टि नहीं, फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और जो असली चीज़ है वही नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसे हम भी यही गलती किए थे। लेकिन जब हमको समझ में आया, तो फिर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है ना, वही आपको मेन रास्ता दिखाता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या आपको नहीं करना है। अच्छा, उसी के अनुसार किए। जैसे दरोगा की भी तैयारी कर रहे थे या कुछ भी एग्जाम की तैयारी किए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना बेस बनाएं और उसी के आधार पर तैयारी किए, तब जाके सिलेक्शन हुआ। मतलब आज के समय में भी प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, जब तक प्रीवियस ईयर नहीं पढ़िएगा तो वो पता कैसे चलेगा आपको जाना कहाँ है। जैसे आपने क्या किया, अगर ट्रेन पकड़ लिया कलकत्ता जाने वाला, आपको जाना है जम्मू कश्मीर जाना है, कितना भी अगर तेज ट्रेन चलेगा तो आप तो जम्मू कश्मीर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपने रास्ता ही गलत पकड़ लिया है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताएगा कि रास्ता सही क्या है, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन सा टॉपिक आपको महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं है। क्या पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना। हमको लगता है खाली पढ़ने से सिलेक्शन होता है, लेकिन नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा, जी। सर इस समय देखा जा रहा है जो भी लड़के जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लगभग ग्रुप डी का भी करते हैं, एनटीपीसी का भी करते हैं, बिहार दरोगा आ गया उसका भी फॉर्म भर दिए, एसएससी आया उसका भी फॉर्म भर दिए। तो क्या सारे एग्जाम्स का तैयारी करना है या एक एक एग्जाम्स पे फोकस करना है? देखिए, आपको सिमिलर तरह के एग्जाम पर फोकस करना है। एक एग्जाम पर निर्भर नहीं रह सकते, लेकिन सिमिलर तरह के एग्जाम, जैसे मान लीजिए बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे संबंधित जो एग्जाम हो सकता है ना, वो तैयारी कर सकते हैं। अब पता चला कि इधर भी तैयारी कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल अलग तरह के एग्जाम। एक हाथ में ग्रुप डी का फॉर्म, एक हाथ में बीपीएससी का फॉर्म, एक हाथ में ग्रुप डी का फॉर्म, एक हाथ में आपको सीपीओ का फॉर्म है, तो यहाँ दिक्कत है। अगर सिमिलर तरह का सिलेबस है तो तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा,
पढ़ा भी रहे हैं सर, सुनने में आया कि आप बहुत दिनों से पढ़ा भी रहे हैं। हाँ। कितने दिनों से? जैसे पढ़ा तो रहे हैं 2015 के आसपास से, 2015 से पढ़ा रहे 15 हैं। से पढ़ा रहे हैं। जैसे जॉब छोड़ के आए हैं तो 2 साल एक ऑनलाइन संस्थान है, अब तो आपको यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है, अच्छा। वहाँ पर बीपीएससी कैटेगरी के लिए पढ़ाएँ। अच्छा, और उसके बाद फिर बिहार दरोगा मुख्य रूप से हम पढ़ा रहे हैं, बिहार दरोगा के लिए। बिहार दरोगा के लिए कितने दिनों से? बिहार दरोगा के लिए आप मान के चलिए कि आपको 2019 के आसपास पढ़ा रहे हैं। मतलब 4-5 साल से बिहार दरोगा पढ़ा रहे हैं। जी, जी, जी। बिहार दरोगा तो एक ऐसा जॉब है, डबल स्टार की नौकरी है और सभी लोग चाहते हैं कि हमारे कंधे पर डबल स्टार सजे। जो भी जिनका भी अच्छा खासा हाइट हो या जो भी फिजिकल भी क्वालिफाई कर सकते हैं, सबका सपना होता है बिहार दरोगा। लेकिन बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आती है, लगभग 1200, 2000 और एप्लीकेंट हो जाते हैं 6 लाख, 7 लाख। अलग क्या करना है? भीड़ से अलग होने के लिए क्या कुछ करना है बिहार दरोगा में? देखिए, एक सच्चाई कम पर्सन में क्या है कि अगर 6 लाख अगर फॉर्म डला रहा है, तो उसमें मान के चलिए कि 5 लाख सीरियस नहीं है। 1 लाख पढ़ने में ठीक-ठाक है, लेकिन उसमें भी क्या है कि 50,000 पढ़ रहे हैं, 50,000 नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब कि पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा, मन के ऊपर है, मतलब एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट है। इसमें देखिए ये नहीं कि तेज़ रहने से नहीं एग्ज़ाम निकलता है, आपको कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट चाहिए। माने इम्प्रूवमेंट भी या प्लस कंसिस्टेंट भी आपको चाहिए। तो इसमें आपको बताते हैं कि आपको मतलब 30-35,000 बच्चा जो है सीरियस होके लगे हुए, इनसे आपको कॉम्पिटिशन है। और साथ ही ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिए कि उनसे कॉम्पिटिशन है। एग्ज़ाम्पल के लिए क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हम सेट बनाते हैं, हमारा 80 नंबर आता है, अगर हमसे अगर कॉम्पिटिशन कीजिएगा, तो आपको 80 नंबर कभी आएगा, अभी नया-नया शुरू किए हैं तो। आपका नहीं 20 आएगा। नंबर आ रहा है, तो अगला बार प्रयास करना है कि हमारा 25 आए, 30 आए, 40 आए, ऐसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये बात आप बहुत अच्छा बोले। इस समय जो भी लड़का तैयारी कर रहा है, चाहे कोई भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, शुरुआत में ही टेस्ट सीरीज लेकर बैठ जाते हैं लोग कि टेस्ट सीरीज देंगे, खुद को देखते हैं कितना अंक आ रहा है। जिनका 30, 40, 50 नंबर के बीच आ रहा है, डिमोटिवेट हो जाते हैं वहीं से। करना क्या चाहिए टेस्ट सीरीज के लिए? देखिए, शुरुआती समय में आपको टेस्ट सीरीज पे नहीं जाना चाहिए। हमारे अनुसार क्या है कि जैसे आप चैप्टर वाइज़ चलिए। जैसे आपने 1857 की क्रांति पढ़ा, पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। तो 1857 की क्रांति पढ़ा, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, फिर अगला चैप्टर पढ़ा, उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। ऐसे करके आप 70-80% सिलेबस कवर कर लीजिए और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट पर जाना चाहिए। 80% कवर होने के बाद 80% से कम पढ़िए, मतलब 60% से ऊपर जाइए तब। इतना नौकरी निकाल चुके हैं सर, इतने एग्जाम आपने क्रैक किया है। अब कह रहे हैं कि 2019 से आप बिहार दरोगा पर फोकस किए हैं। तो काफ़ी सारे छात्र आपके ऐसे होंगे जिनको काफ़ी बेनिफिट मिलता होगा। एग्जाम देते-देते आपको समझ में आ गया होगा कि कौन क्वेश्चन आ सकता है, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब जो छात्र आपसे जुड़ेंगे, उनको कैसे फ़ायदा होगा? सुनने में आ रहा है कि आपका कोई किताब भी आ रहा है, जो बिहार दरोगा के छात्र काफ़ी फॉलो करते हैं। देखिए, ये वाला किताब है, ये बिहार दरोगा का। तो ये बेसिकली किताब आया हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ़ हमारे एप्लीकेशन पर द सिलेक्शन रूट पर मिलता है। अच्छा, ये 20 दिन के अंदर में आपको प्रिंटिंग चल रहा है, ये मार्केट में आपको आ जाएगा। इसमें हमने क्या है कि बिहार दरोगा में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसको सबसे पहले हमने सब्जेक्ट वाइज़ किया है। हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पॉलिटी सब अलग किया है और उसके बाद इसका आपको डिटेल सॉल्यूशन दिया है। और जो भी आपका बोल सकते हैं कि 15 साल, 16 साल का जो भी छोटा एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे हैं, बड़ा एग्ज़ाम तक, तो जो भी अनुभव है इसमें डाले हैं। और साथ ही इसका क्या है, पिछले बार 17 वीडियो डिटेल सॉल्यूशन करवाए थे, तो बच्चा का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो इस बार इसका सॉल्यूशन वीडियो में क्या करें, 125 वीडियो कर रहे हैं, अच्छा। 125 वीडियो। अगर इसको आपने कर लिया तो यहाँ समझिए कि आपको 70% से ऊपर क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, ज़्यादा। मतलब ये 2 छोटे-छोटे किताब पढ़ लेने से 70% बिहार दरोगा कवर हो जाएगा। देखिए, अब क्या है कि पढ़ते कैसे हैं? हाँ, आप खाली किताब ले जाकर रख दीजिएगा तो नहीं होगा। हाँ। इसको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ के साथ ही समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें इतना मटेरियल डाला हुआ है ना, जैसे क्वेश्चन है, अगर महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन पूछा गया तो खाली महात्मा बुद्ध के बारे में नहीं बताया गया है। महात्मा बुद्ध के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देते हुए भी बताया गया कि महात्मा बुद्ध पढ़िए, तो महावीर पढ़िए। मतलब कैसे इंटरलिंक करके पढ़ना है, वो बताया गया है। ठीक ना? तो इसका वीडियो अगर सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। कहाँ मिलेगा सॉल्यूशन? अभी 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर मिलेगा सॉल्यूशन इसका। द सिलेक्शन। 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन का नाम है, उस पर अच्छा। मिलेगा। सर इस समय जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, आप इतने एक्सपीरियंस है एग्जाम को लेकर, अभी पढ़ा भी रहे हैं काफ़ी अच्छा से। स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी, दो दो चीज़ ऐसा है जो काफ़ी देखा जाता है कि कुछ लड़का देखने में ऐसा है जो पढ़ लिख नहीं रहा है। 2-4 घंटा पढ़ा और जब रिजल्ट की बारी आई तो उसका रिजल्ट हो जाता है और कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि 12-15 घंटा पढ़े और उनका रिजल्ट ही नहीं हो रहा है। देखिए, होता है क्या ना कि घंटा से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। आप प्रोडक्टिव हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। आप 10 घंटा किताब निकाल लें, कुछ प्रोडक्टिव है ना, मोबाइल में देख रहे हैं। आजकल मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा। तो आपको क्या है कि 4 घंटा पढ़िए लेकिन प्रोडक्टिव पढ़िए। अब भर दिन लगा रहने से कुछ नहीं होगा। अब मैक्सिमम बच्चा यही कर रहा है। और दूसरी बात क्या है कि जीवन को इतना बोरिंग भी मत बनाइए। आजकल होता है बच्चा क्या है कि पढ़ने के चक्कर में भर दिन लगे रहे। नहीं, अरे थोड़ा-सा मस्ती भी कीजिए। मस्ती कीजिए लेकिन पढ़ाई कीजिए तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जी।
जो करना है करिए, लेकिन पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई। हाँ, जी, जी, बिल्कुल। अब आप पटना में आ चुके हैं, काफी सारे दिग्गज यहाँ पे हैं और अच्छा खासा नाम भी है और बहुत ऊंचे ऊंचे टीचर हैं पटना में। पटना के शिक्षकों से या पटना के मार्केट से अलग क्या दीजिएगा आप? देखिए सर, हम अलग-अलग एग्ज़ाम का तैयारी किए हैं, अलग-अलग एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, तो हमारे पास अनुभव है, तो हम रिज़ल्ट देंगे। रिजल्ट दीजिएगा। रिज़ल्ट देंगे। जिस तरह से अच्छा। हमने तैयारी करके रिज़ल्ट लिया है, उस तरह से बच्चा को रिज़ल्ट देंगे। मतलब जो लड़का आएगा रिजल्ट की गारंटी लीजिएगा। गारंटी तो कुछ अगर नहीं मेहनत होता। करे। हाँ, मेहनत करेगा तो बिल्कुल रिज़ल्ट होगा। हाँ। बिल्कुल होगा। जी। मतलब उसको एक अभिभावक के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में, अनुभव के रूप में, रिजल्ट के रूप में। जी, ऐसे भी हम पढ़ाते हैं तो एक स्टूडेंट के रूप में ही पढ़ाते हैं और एक टीचर को अच्छा स्टूडेंट होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप 1 घंटा मेहनत करते हैं, तो हम 2 घंटा मेहनत करेंगे। अगर 4 घंटा मेहनत कीजिएगा, तो हम 8 घंटा मेहनत करेंगे। पटना में खुल कब रहा है सर कोचिंग? देखिए, पटना में सारा चीज़ हो गया है। आपको 3 जून से यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं। 3 जून से कहाँ पर सर? ये आपको बाज़ार समिति मेन गेट के पूरब में हाँ। आपको नया बिल्डिंग है, यहीं पर। तकसीला लाइब्रेरी बगल में है, इसी बिल्डिंग में है। यहीं तहसीला लाइब्रेरी वाले बिल्डिंग। जी, जी। चलिए 3 जून को ओपनिंग है। हाँ, 3 जून को ओपनिंग है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ रविरंजन सर हैं और इतने सारे रिजल्ट का अपना जो एक्सपीरियंस था, रिजल्ट क्रैक कैसे होता है, कोई भी एग्जाम क्रैक कैसे होता है, उसमें रिजल्ट कैसे पाते हैं, सर जिस तरह से बताए हैं स्मार्ट स्टडी में या हार्ड स्टडी में क्या अंतर है, पढ़ना कैसे है, तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का। इस समय जैसे कर सर कह रहे हैं कि पढ़ना क्या है ये तो सबको पता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि छोड़ना क्या है, किस चीज को नहीं पढ़ना है। हर चीज पर सर ने बात किया और 3 जून से सर का पटना में कोचिंग खुल रहा है और 3 जून को ओपनिंग है बाजार समिति मेन गेट से। तो इतने जो रिजल्ट दिए हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर अच्छा करेंगे पटना के छात्रों के लिए और जिस तरह से कह रहे हैं कि हम अलग एक ही चीज करेंगे कि हम छात्रों को रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। तो जो भी लोग देख रहे होंगे वीडियो को, एक बार जरूर जुड़िए सर के साथ। एक्सपीरियंस अच्छा है, रिजल्ट बहुत है सर के पास, हो सकता है कि आपका भी रिजल्ट हो जाए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।